वहीं दिल्ली में अभिभावकों के हितों और बच्चों के अधिकारों की आवाज को मजबूत करने के उद्देश्य से पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर वेलफेयर एंड जस्टिस यानी PAWJ का औपचारिक शुभारंभ किया गया। संगठन ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने की मांग उठाई है। शिक्षा व्यवस्था में भी पेरेंट्स की बराबर की हिस्सेदारी है और उनकी सहभागिता के बिना पारदर्शी एवं बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली की कल्पना नहीं की जा सकती। संगठन ने स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी यानी SLFRC के गठन, पारदर्शी PTA व्यवस्था और निजी स्कूलों के वित्तीय ऑडिट की मांग को प्रमुखता से उठाया। संगठन ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि से जुड़े मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि फीस निर्धारण प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही बच्चों को फीस विवाद के कारण किसी भी प्रकार के मानसिक, शारीरिक या शैक्षणिक उत्पीड़न से बचाने के लिए कानूनों के सख्त पालन करने की भी मांग उठाई गई। संगठन का कहना है कि शिक्षा सेवा का माध्यम है, न कि व्यवसायिक लाभ कमाने का साधन। ऑर्डर्स पहले पास हो चुके हैं, किस तरह के एक्ट हमारे सिस्टम में हैं जो कि हमें प्रोटेक्शन दे सकते हैं। बट इस 5 साल की जर्नी में हमने कई संस्थाओं के साथ काम किया, हमने एडवोकेट्स के साथ काम किया, हमने एग्जीक्यूटिव्स के साथ काम किया, हमने लेजिस्लेचर के साथ भी काम किया और हमने जुडिशरी के भी कार्य करने का तरीका देखा। तो हमें ये समझ में आया कि ये लड़ाई या ये संघर्ष केवल DPS द्वारका तक सीमित नहीं है, क्योंकि इस संघर्ष में हम लोगों ने कम से कम हजारों पेरेंट्स से मिले, 100 स्कूलों के तक पहुंच पाए हम, और हमें ये लगा कि आप किसी भी स्कूल से बात कर लीजिए, किसी भी स्कूल से, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, कोई ना कोई समस्या से वो झेल रहा है। इस पूरे आप मैं कहूंगा कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं इतनी लचीलापन आ गया है कि पेरेंट्स की भागीदारी का बढ़ना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स जब तक एकजुट नहीं होंगे, जब तक अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, जब तक वो एक साथ नहीं संगठित होंगे, तब तक हम शायद इस शिक्षा व्यवस्था को सुधार नहीं पाएंगे।